आप मिठाई देख रहे हैं सफ़ेद रसगुल्ले, स्पंजी सफ़ेद रसगुल्ले, ये यहाँ पर किसी सज्जन ने इन बुज़ुर्गों को बांटने के लिए दिए हैं, जो यहाँ सेवादम वृद्धाश्रम में बांटे जा रहे हैं। इन बुज़ुर्गों को यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग आके कुछ ना कुछ दे जाते हैं और यहाँ पे ये बांटे जाते हैं। आप देख रहे हैं मित्रा जी खुद अपने हाथों से ये स्पंजी रसगुल्ले इन बुज़ुर्गों को दे रही हैं और यहाँ अधिकतम महिलाएं हैं। ये कोई अच्छे इंसान ने, एक इंसान जो है वो स्पंजी रसगुल्ले यहाँ दे गए और किसी खुशी के मौके पे जो यहाँ के बुज़ुर्गों को दिए जा रहे हैं। खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। अरस्तु के शिष्यों ने पूछा कि अरस्तु जी, गुरुजी, आप सबसे बड़ा पुण्य किसको मानते हैं? किस चीज को? बच्चों की सेवा करने को, पक्षियों की सेवा करने को, मानवों की सेवा करने को, स्त्रियों की सेवा करने को? अरस्तु ने अपने शिष्यों को जवाब दिया कि मैं सबसे बड़ी सेवा वृद्धों की सेवा को मानता हूँ, बुजुर्गों की सेवा को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों की देखभाल तो कोई ना कोई उनकी मासूमियत से प्रभावित होकर कर ही लेगा। अगर वो ईश्वर न करे अनाथ हो जाए, उनकी माएँ, उनकी मौसियाँ, उनके रिश्तेदार कर लेंगे। जवानों और आदमियों की सेवाएं वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े से वो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। पशु कुदरत के भेजे हुए प्राणी हैं, कहीं ना कहीं वो भी उनकी देखभाल कुदरत करने में सक्षम होती है। लेकिन बुजुर्ग जैसे जैसे कमजोर, लाचार, मजबूर होते जाते हैं, खुद उनके परिवारजन ही उन्हें उपेक्षित करने लगते हैं, तो उनकी सेवा करना सबसे ज्यादा महान है। बुजुर्गों के पास अनुभवों का ढेर सारा खजाना होता है। ऐसे खजाने के रक्षकों की देखभाल करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। वो जो सबसे बड़ा पुण्य कहानियों और किताबों में माना जाता है, वो ये महिला कर रही है आज। ये महिला रेणु लथुरा मैडम एक सीधी सादी महिला है, एक बुटीक चलाती है। बुटीक महिलाओं के कपड़े सिलने की आप लीजिए, और अचानक इनके मन के अंदर में विचार कौंधा कि बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। आज हम इन्हीं के पास हैं, इनके आश्रम पीरागढ़ी पंजाबी कैंप में है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ताजा खबर चैनल में। सर्वप्रथम अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रेणु लूथरा है जी मेरा बुटीक है वेस्ट पंजाबी बाग जी में। जी जी। बस उसी के चलते ऐसा हुआ कि हम लोग वृद्ध आश्रम खोलें। कोरोना के बाद में एक दो आश्रम में गई, तब मन हुआ। उसके बाद बस यहीं पे हमने शुरुआत करी है। तो पहले स्टार्टिंग में लगा कि बना, बहुत लोग जुड़े, और स्टार्टिंग में लगा कि कैसे होगा, लेकिन अब दिन पर दिन लोग एक से एक आते जा रहे हैं। वृद्धाश्रमों की सेवा, कहीं खाना वाना खिला देना, कहीं स्कूलों में जाके कॉपियां वॉपियां बांट देना, बुजुर्गों की सेवा की तरफ ही आपका ध्यान किस तरीके से गया? और वो भगवान ने कहीं मोड़ दे दिया, क्योंकि जी इससे जी। पहले मैं गरीब बच्चों को ही पढ़ाती थी, जो मंदिर के बाहर बैठते हैं। अच्छा, उनको फ्री एजुकेशन देती थी। बहुत 2-3 बढ़िया। साल हम लोग यही काम करते थे। बुटीक के बाहर ही जो जगह है, उसको यूटिलाइज करते थे। शाम को उनको फ्री ट्यूशन देते थे। और उसके बाद बस कोरोना टाइम के बाद ही आया विचार, और विचार के बाद एक करके सब जुड़ते जा रहे हैं लोग अच्छे से। लगभग 1 साल हो गया आपको, जैसा कि आपने बताया, ये पीरागढ़ी कैंप में आपको वृद्धाश्रम खोले हुए। तो इस 1 साल में इस वृद्धाश्रम तक पहुंचने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, एक महिला होने के नाते? काफ़ी कुछ होता है, दिक्कतें, जैसे जो अभी स्टार्टिंग है और बहुत चीज़ों की नॉलेज भी नहीं है। अभी हर दिन एक नॉलेज मिलती है। बहुत बढ़िया। हर बुजुर्ग के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हर बुजुर्ग अपने ही अपने गम से, हर एक अपने ही अपने अलग अलग दुखों से आया होता है। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था कि ये जो बुजुर्ग आए हुए हैं, ये कहाँ से आए, इनकी क्या कहानियां, इनके दुखों की बताइए। बच्चों ने मारा हुआ है इनके, बच्चों अच्छा। के सताए हुए हैं। सबकी, मतलब मैंने वही बताया आपको कि अलग परेशानी है। परिवार आजकल रखना नहीं चाहता। जैसे एक आंटी हैं, उनके बेटे बहू हैं, लेकिन बहू मारती है, बेटा कहता है मेरे सामने तो नहीं मारा। बेटी के पास माँ रहना नहीं चाहती कि भाई बेटी के घर पे नहीं रहना, तो कहती मुझे आश्रम में रहना है। अब वो आश्रम में आ गई, पर बेटों ने आज तक कोई बेटा मिलने नहीं आया। कितने बुजुर्ग फिलहाल आपके आश्रम में मौजूद हैं? अभी 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। दर्शकों, आप में से जो भी परिवार वाले लोग हैं, जिनके माता पिता ईश्वर की कृपा से सलामत है, उनके साथ रहते हैं, तो आपको भी मालूम होगा कि अगर आप परिवार वाले हैं, दो माता पिता के साथ में, तो उन्हीं के लिए कई लोगों को उलझनों का सामना करना पड़ता है। दो बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा करने में, अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में भी आप देखेंगे तो ये दृश्य आपको नजर आ जाएगा।
सोचिए कि ये रेणु लुथरा नाम की एक महिला, ये 12 बुजुर्गों को, 10 बुजुर्गों को यहाँ पर रखी हुई है। इनसे रेणु लुथरा जी, बस शुरू में था, लेकिन अब तो ये है कि जैसे हमने स्टाफ रखा हुआ है, खाना बनाने वाली है, और जो आंटी दो नहीं नहा धो सकती, टॉयलेट नहीं जा सकती, उनके लिए अलग लेडी रखी हुई है, अटेंडेंट रखे हैं अटेंडेंट रखी हुई है। जी। और बाकी ये है कि जैसे मेरा बुटीक है, मेरे कस्टमर्स बहुत सारे अच्छे हैं, जो मतलब मंथली उन्होंने बांध रखा है कि आटा हमारी अच्छा, तरफ से, किसी ने चाय हमारी तरफ से, बहुत तो बढ़िया। ऐसे सपोर्ट मिल रही है। जब ये शुरू हुआ तो कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं, उन्होंने सब, बाकी तो ये इतना बड़ा अकेले तो नहीं मैंने कर पाई, लेकिन 8-10 लोग जुड़ गए हैं, तो ऐसे ही 1 to 1 होते प्लस होते जा रहे हैं लोग, अब कर पा रही हूँ मैं। यहाँ ये रेणु लुथरा जी कह रही हैं कि इनको, जब इन्होंने ये वृद्धाश्रम की नींव रखी, इसकी शुरुआत करी, तो कई सारे परोपकारी लोग, अकेले ये महिला नहीं, कई सारे लोग, वो है ना, वो जोत से जोत चलाते, चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, या एक आदमी शुरुआत करता है, कारवां बढ़ता चला जाता है, तो इनके साथ कारवां बढ़ता चला गया। लोग बाग मददगार हाथ इनके साथ बढ़ते रहे, मिलते रहे, लोग मदद करने के लिए आते रहे, किसी ने अनाज देना शुरू करा, किसी ने जगह देना शुरू करा, किसी ने फर्नीचर देना शुरू करा, किसी ने फंड देना शुरू करा सब सब पुराना सामान है यहाँ पे, जी। सब चीजें डोनेट की हुई हैं, हर चीज यहाँ दर्शकों, पुरानी लगी मैं हुई है। कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, ये जो आप फर्नीचर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेणु मैडम बता रही हैं, ये सब का सब कहीं ना कहीं किसी नेक परोपकारी अच्छे इंसान ने ही इस आश्रम को, वृद्धाश्रम को, अब यहाँ वृद्धाश्रम में बैठे हैं, डोनेट कराया। जी बताइए यहाँ के ये बारे में। सब कुछ डोनेटेड आया हुआ है, जी, कोई मेरी फ्रेंड ने, ये कोई टेबल, किसी ये की कुर्सी, फ्रेंड, ये सब फ्रिज, कुछ, ये कुर्सियाँ, सब कुछ, अच्छा, यहाँ तक कि ये दरवाजे चौखट जो भी कुछ है, दरवाजे चौखट तक, हाँ, अच्छा, उसी को हमने उसको करते जा रहे हैं, जैसे चेंज करते जा रहे हैं, सब कुछ डोनेशन में आया हुआ है। किसी का घर टूट रहा था, उन्होंने कहा कि हमने उस टाइम तो हम लेते रहे कि बनने का देखेंगे, लेकिन अब सब यूटिलाइज हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सब कुछ, मतलब आप बेड क्या, फ्रिज क्या हमारे पास, अंदर गैस पंखे, चूल्हे क्या, पंखे क्या, सब डोनेशन में है। बहुत ही हाँ, उनके सभी देख रहे हैं कि दिल्ली में एक परंपरा सी आती चली जा रही है महानगरों में, कि लोग बाग अपने 3-4 साल के बच्चे के जन्मदिन को तो चलो केक वेक काट कुट के मनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते चले जाते हैं, तो अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह, माता पिता की पुण्यतिथि वगैरह विभिन्न आश्रमों में आके करते हैं। क्या इस तरीके के लोग जो आपको देख रहे हैं, वो आपके आश्रम में आके भी अपने, हाँ, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में, या जैसे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जैसे उन लोगों ने देखा, तो जब जो आते हैं मनाते हैं, अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट उनका भी, कभी का हस्बैंड का, कभी उनके बेटे का, कभी किसी का, तो आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और ये लोग भी अपना मतलब वो टाइम अच्छा बिताते हैं इनके साथ, क्योंकि इनके लिए भी कोई और एंटरटेनमेंट कोई तो है और नहीं, जी जी। तो उस टाइम ये लोग बहुत अच्छे से, बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं खूब, कोई गाने सुनाता है, सब अपना बहुत अच्छे से करते हैं। दर्शकों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई आयोजन आपके घर के अंदर में है, तो ताज़ा खबर चैनल आपसे निवेदन करेगा कि पीरागढ़ी कैंप के इस आश्रम में इन 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 बेसहारा, इन बेघर बुजुर्गों के साथ भी आप आ सकते हैं। अपना जो भी आपका कार्यक्रम है वो आप जैसे मर्जी, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो इनके पास कोई परिवार नहीं है, इनको कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला, इनके साथ कोई खुशी बांटने वाला नहीं है। आप यहाँ आते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे आपकी खुशी 4 गुनी ज्यादा हो गई है। आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो श्रद्धांजलि 4 गुना ज्यादा हो जाएगी जब आप इनके साथ आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगी, जो लोग इधर उधर व्यर्थ में पैसा उड़ा देते हैं चीजों में, वो यहाँ पर उन वृद्धों के साथ उनको शामिल होने के लिए? बिल्कुल, अपना कोई एनिवर्सरीज हैं, बर्थडेज हैं, इन लोगों के साथ मिलाओ आप, जब वो खुद आएंगे इनको पता चलेगा कि वो लोग कितने खुश हैं, और उनको वो अपना एक फुलफुल लगेगा कि आज हमने बर्थडे अपना सेलिब्रेट बहुत अच्छे से किया है। आप अभी, बल्कि मेरे कहने से आप इन बुजुर्गों से पूछो ये लोग कैसे रह रहे हैं, इनका क्या है, हम लोग मतलब ऐसे रखा हुआ है कि जैसे एक फैमिली रह रही है, अच्छा, और यहाँ पे मतलब सब कुछ बनता है, और बाहर से कुछ नहीं आता, बाहर से सिर्फ हम लोग सूखा सामान लेते हैं, बाकी अगर कुछ भी बनना है, क्योंकि किसी को पथरी है, किसी को शुगर है, वो सब नहीं, खाना यही बनता है। कितनी बार खाना बनता है? तीनों टाइम बनता है, जी जी नाश्ता अलग बनता है, और जी। नाश्ते में भी डेली सुबह अलग होता नाश्ते है, में क्या दिया जाता है? सब कुछ अलग होता है, जैसे कभी पोहा है, कभी ब्रेड, चाय? चाय, चाय भी है साथ में, दूध पीते हैं तो दूध पीते हैं सुबह, और कभी आलू के पराठे, मतलब लंच? डेली, हाँ डेली इनका नाश्ता चेंज होता है, ये नहीं लंच कि में क्या होता है? लंच में सब्जी, दही, सैलेड, डिनर में क्या रोटी, होता है? डिनर में दाल चावल रोटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आमतौर पे रेणु जी, अटपटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने देखा है कि कई वृद्धाश्रम वगैरह बना तो दिए जाते, पर उनमें बाथरूम मैंने आमतौर पे ऐसे गंदे मैले से देखे हैं, जैसे सरकारी मार्केट के अंदर या सड़क के किनारे से बना। यहाँ आपने ये, इस बात की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता कि हम अपने घर के बाथरूम तो साफ रखते हैं, पर बेघर बुजुर्गों के लिए सड़ा हुआ गंदा सा रखते हैं। यहाँ इस बात का आप कैसे नहीं, हमारे पास हाइजीन का एक, ध्यान रखती नहीं, है? हमारे पास स्टाफ
एक जो दाता डेली साफ करता है, और आप आज अचानक आए हो, आप अभी भी जाके बाथरूम देख सकते हो, आप दिखाओ कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़े होंगे। आइए दर्शकों, हम आपको ये बुजुर्ग आश्रम दिखाते हैं। ये है कि यहाँ पर मौजूद ये बुजुर्गों को आप देख सकते हैं, ये पलंग के ऊपर लेटे हुए हैं, ये महिलाएं हैं, ये यहाँ पर इधर भी हैं, अधिकतर महिलाएं, एक बुजुर्ग साहब वहाँ पर भी दिख रहे हैं, एक इधर भी दिख रहे हैं। ये सारे के सारे सेवाधाम वृद्धाश्रम के अंदर पीरागढ़ी कैंप के अंदर में मौजूद है। इन सब की देखभाल, इनका खाना खर्चा, इनको उठाना बैठना, इधर उधर ले जाना, इलाज वगैरह सब ये रेणु लुथरा जी करती है। रेणु लुथरा जी, ये बुजुर्ग महिला जो मैं देख रहा हूँ, कृपया इसके विषय में दर्शकों को बताइए। ये हमारी सबसे पहली आंटी हैं। अच्छा। 1 साल हो गया इनको यहाँ पर। 1 साल। अच्छा, ये कैसे मिली थी? ये फेसबुक से ही किसी ने अप्रोच किया था कि आश्रम में ऐसे इनको ज़रूरत है। इनकी क्या कहानी है? हर किसी की कोई ना कोई दुख भरी कहानी है। इनकी क्या कहानी इनकी थोड़ा प्रॉब्लम थी, इनका बेटा इनको नहीं संभाल पा रहा था। वो कह रहा था कि मैं 2-4 महीने में ले जाऊंगा, अभी मेरे को मकान मालिक ने निकाल दिया है, मैं इनको देखूं या काम करूं। तो वो काम करने के है? इन महिला के विषय में बताइए। ये आंटी अनमेरिड है। ठीक है। तो और ये बस यहाँ परिवार आप तक कैसे पहुंची? एक किसी के थ्रू ही, डॉक्टर एक गुप्ता है, तो ठीक है, परेशान उनके थे। विषय में बताइए। आंटी भी ये भी नोन टू में, जैसे कोई किसी ने उससे रेफर किया कि मेरी दादी कब हैं। से आई है? इनको 3-4 महीने हो गए। उनके विषय में बताइए। उनको इनके पड़ोसी छोड़ के गए थे। अच्छा। वो क्यों? कह रहे हैं बताइए कि ऐसी। उनका उस टाइम इनके बेटे जहाँ पर था, कुछ फैमिली में इनके प्रॉब्लम्स हुई। इनका सारा कुछ मकान था अभी 3-4 महीने पहले, वो सब खत्म हो गया। टूट गया। टूटा नहीं, मतलब कुछ हुआ है, क्या बिजनेस का हुआ है या बेटे से क्या प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ ऐसा हुआ। तो बेटा बाहर था और इनको छोड़ गया था पड़ोसियों के पास। अच्छा। फिर 3 महीने बाद पड़ोसी छोड़ के गए। ये कितने महीने यहाँ हो गए? अब 2 महीने हो जाएंगे। ठीक है, 3 महीना के विषय में बताइए। इनकी बेटी छोड़ के गई, इनका बेटा इनको बहुत मारता था। ये दिल्ली में, दिल्ली में। दिल्ली। ये अब कब से है? इनको भी हो गए 4-5 महीने। 4-5 महीने। ये तो आई थी तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, ये सब कपड़े वपड़े फाड़ती थी अपने। अभी भी अच्छा। इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी बाथरूम निकल जाता है। अच्छा। हाँ। हाँ। ये अंकल जी तो खुद ही आए हैं। जी, आप बताओ। ये खुद ही आश्रम में आए हैं अच्छा। कि भाई कितने महीने हो गए? वो 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। अच्छा। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम अच्छेलाल है। अच्छेलाल। हाँ, झांसी के रहने अच्छेलाल जी, वाले। बाकी बातें एक तरफ, नाम बड़ा अच्छा है आपका। हाँ जी। तो वो यहाँ पे कितने महीनों से हैं आप? कम से कम 6-7 महीने, 7-8 महीना हो गया। यहाँ पे कोई असुविधा होती है नहीं, आपको? असुविधा होती तो भग जाते कबू की। जी। हमको प्रेम मिला है, बहुत प्यार मिला है, इसलिए हम डटे हैं। प्रेम, सम्मान, खाना हाँ, पीना सब बिल्कुल, सही समय पे मिल ओके, जाता है? बिल्कुल ओके, एकदम से। खाना, चाय, नाश्ता वगैरह सब सही बिल्कुल समय पे? अरे 3 टाइम खाना मिलता है कि अच्छा। दोपहर में जो है फल फ्रूट मिलते हैं, अच्छा। 5 बजे चाय मिलती है, बिस्कुट मिलते हैं, और सुबह जो मतलब नाश्ता मतलब बनता है सबके लिए, सो हमको मिलता है। पराठे बनते हैं, दलिया भी बनता है। ईश्वर ना करे बीच में बीमार पड़ते हैं तो दवा वगैरह का अरे बंदोबस्त दवा कर देते डॉक्टर हैं? या हफ्ता में 1 बार आता है डॉक्टर, रोज। अच्छा। रोज नहीं आती, मतलब हफ्ता में आती है। अच्छा। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। चेकअप- कोई कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल। हाँ, अब बेहतर महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम बहुत अच्छी, जब तो हम यहाँ रुके नहीं तो हम तो भग जाते। अच्छा। हाँ, कैसे आपके परिवार से जुड़े हुए लोगों को? परिवार से सिर्फ हमारी पत्नी से नहीं बनती है। अच्छा। हमारी बेटी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? झांसी। और यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली में निहाल विहार। अच्छा। हाँ, तो पत्नी से न बनने के कारण यहाँ आ गए? बस पत्नी से नहीं बनती है, सब यहाँ आ गए। ओहो। हमको यहाँ प्यार मिला तो यही जम के रह गए, जबकि कमरा लिया, पत्नी अकेली रहती है। हम यहाँ अकेले रहते हैं, भाई पत्नी घर पे वहाँ अकेली रहती है कमरा पे, वही किराया देती है, लेकिन हम नहीं जाते इसके साथ। हमको यहाँ प्यार मिलता है, आराम रहता है। अब ये पलंग पे पड़े, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, हमें कहाँ तकलीफ है? खाना मिल गया, सब कुछ मिल गया है। हिंदुस्तान के मर्दों ने पहाड़ फतेह कर लिए, समुद्र में कूद पड़े, अंतरिक्ष पे भी चले गए, लेकिन ये पत्नी का सामना नहीं कर पाए तो ये यहाँ पर आ गए। इनके विषय में बताइए। आप यहाँ कब से हैं? 10 महीने से होंगे। 10 महीने से। हाँ जी। सिंह साहब, कैसे, कहाँ रहते थे पहले आप? मैं सीआरपी कैंप में रहता था। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। तो परिवार, बच्चे वगैरह क्या रखा नहीं उन्होंने, या क्या हुआ? एक ही लड़का, 4 लड़कियां, 4 विधवा हैं वो। अच्छा। और मैं कह रही काम में नौकरी करती हैं,
खाना पका खाती हैं। जी जी। लड़का एक पता नहीं, इस पता नहीं कहाँ नहीं है, जी, एक जी। ही लड़का बस। यहाँ आपको सिंह साहब कोई असुविधा होती है, कोई परेशानी है या सब सही है? बहुत बढ़िया काम है जी, मुक्ति बात है। अच्छा, ये रेणु लिथरा जी आपको तीनों वक्त का खाना वगैरह और दवा वगैरह का इंतजाम करवाती हैं? पूरा जी पूरा आते हैं ये, हर कल को पूछते हैं क्या हाल है, क्या नहीं है, क्या तकलीफ है। जी। कोई हर रोज आके पूछती हैं ये लोगों का हाल चाल हाँ जी, हाँ जानती जी, हैं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। आपके अपने नजरिए से ये महिला रेणु लिथरा अच्छा काम कर रही है? बहुत बढ़िया जी, कहने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बस। धन्यवाद। देखो ये इनके ये पाँव की 3 महीने से हड्डी टूट गई और 2 बार इत्तेफाक से एक साथ में टूट गई। तो ये प्लास्टर कब से बंधा हुआ है? पहले तो प्लास्टर वो 9 मई को ही लग गया था, फिर वो 13 मई को उतार के मुझे यहाँ भेज दिया था। मेरे पास कोई रहने का साधन नहीं था। मैंने गुरुजी की संगत से हेल्प मांगी थी, तो रेणु मैडम ने मेरी हेल्प करी और मेरे को यहाँ रखा। और अभी 15-20 दिन ही हुए थे तो मैं वॉकर से चलने शुरू हुई थी, गिर गई दोबारा, फिर मेरा लोहे वाला लगा, फिर वो उससे दिक्कत हो रही थी। 6 हफ्ते का था, 2 हफ्ते का लगा के 2 हफ्ते का ये 2 हफ्ते आश्रम का आने की नौबत कैसे हुई? क्या परिवार से जुड़े हुए लोग कहाँ हैं? मेरे परिवार में सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरा अच्छा। एक बेटा था, एक्सपायर हो चुका है, बहुत दुख हुआ, मुझे सच में बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैंने मैडम से हेल्प मांगी कहाँ थी। रहती थी आप पहले? सब्जी मंडी घंटाघर। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां से यहाँ पर आई। यहाँ कोई असुविधा है आपको? नहीं। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, कोई परेशानी है यहाँ पे किसी नहीं। प्रकार की? नहीं। कोई दवा खाना वगैरह सब नहीं। उचित? ये मेरी हेल्प करती हैं, ये मेरी सेवा के लिए रखी हुई है। ये महिला जो क्या नाम है आपका? अनीता रानी। हैं? अनीता रानी। ये अनीता रानी जी हैं। ये अनीता रानी जी की मैं इसलिए दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि तारीफ के योग्य है। मैं यहाँ आज आया हुआ हूँ, इन सबसे मुझे सच में मानवीय सहानुभूति है। मुझे दिल से दुख होता है इन बुजुर्गों की परेशानी देख के। मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। आज आया हूँ लेकिन मैं चला जाऊंगा और पता नहीं कब आऊंगा, शायद पता। ये महिला यहाँ पे डेली रोज आती है ना आपको यहाँ पर? डेली सुबह सुबह से शाम शाम तक। दोपहर इनको लैटरिन बाथरूम। ये यहाँ पे सुबह से शाम तक ये रहती हैं। इवन यहाँ पे रेणु लुथरा जी भी पूरे नहीं रह पाती हैं, ये महिला रहती है। और इन बुजुर्गों की एक एक चीज, उठाना बैठाना, नहलाना धुलाना, ये करना वो करना, सबके सब ये अनीता, सब सारे काम लगभग इनसे जुड़ा हुआ करना पड़ता है ना? इनका सबका, किसी का कपड़ा धुला हो, सुखने पाना, उतारना, सबका करना। बहुत बढ़िया अनीता जी, सच में तुम बहुत बढ़िया काम करती हो, वाकई बहुत बढ़िया काम। इन्होंने मेरी बहुत किचन में आप देखो, आपके सामने हमारी ये किचन है। हाँ। ये सब कुछ डोनेट में आए हुए हैं, बाकी डोनेशंस राशन की भी आती रहती हैं। जी, जी। और भी यही है कि आता रहेगा तो सबका काम चलता रहेगा। किचन हम देख रहे हैं कि बड़ा साफ सुथरा आपने रखा हुआ है, ये कैसे कर पाती हैं? आमतौर पर लोग तो घरों का किचन भी इतना ज्यादा साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं। नई स्टाफ रखे हुए हैं इसलिए हमने, कि ताकि जी। हर चीज़ नीट एंड क्लीन रहे। जी जी मेन यही था कि बाथरूम देखो, आप किचन देखो, मेन ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होंगे। जी जी। ताज़ा खबर के दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने आसपास वालों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जानने वालों को ज़रूर दिखाएं और उन्हें सेवा धाम वृद्धाश्रम, जो कि पीरागढ़ी कैंप पश्चिम बिहार में है, D7A के अंदर में। आपको बता दूं, पीरागढ़ी दिल्ली की एक मशहूर जगह, मशहूर इलाका है। पीरागढ़ी चौक पे पहुंच के किसी से भी आप पीरागढ़ी कैंप पूछेंगे और पीरागढ़ी कैंप में जाके किसी से भी पूछेंगे कि जी वृद्धाश्रम कहाँ पर है, तो कोई भी बता देगा। ये संस्था का पेटीएम नंबर है जो आप नीचे देख सकते हैं। ये नंबर आप देख सकते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ या कुछ भी डोनेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इस नंबर पे अगर आप कोई पैसे से संबंधित चीज़ देना चाहें तो इस नंबर पे, और कोई ऐसी चीज़ है जो आप देना चाहें, खाने पीने से जुड़ी है, फर्नीचर है या कोई और आइटम है जो आप सोचते हैं कि बुजुर्ग आश्रम में पहुंचनी चाहिए, तो इस पते के ऊपर आकर या भेजकर भी आप इसे डोनेट करवा सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।